उनको वो हूरें मिलेंगी जिनको हमने नित नया पैदा किया है, जो हमने उन्हें कुंवारियां प्यारी प्यारी हमजोलियां बनाया। अच्छा, तुम लोग ये जो बात करते हो कि भाई हर चीज़ का रेफरेंस हमें रिक्वायर्ड होता है, तो अभी तक जितना भी हम आर्टिकल्स डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, या तो उसकी रेफरेंस कुरान में है या हदीस में है, या जो दो बायोग्राफीज हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, एक जो इब्न इजहाक ने लिखी थी, जो सबसे पहली हमारे पास अवेलेबल बायोग्राफी है वो है, और दूसरी विलियम मुयर ने लिखी थी। तो दोनों बायोग्राफीज को पूरी तरह ऑथेंटिक माना जाता है, तो अपनी रेफरेंसेस मैक्सिमम उन्हीं में से आती है। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये जो कुरान की एक्सप्लेनेशन है कि कुरान कैसे उतर रही थी, जिसको वह कहते हैं, तो इसका रेफरेंस कहाँ पे है? इसका रेफरेंस हमें कुरान में से मिल जाता है। तो आज हम कुरान की कुछ रेफरेंसेस चेक करेंगे, जिनसे हमें 3-4 चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिनमें कभी कभी लोगों को डाउट होता है। तो इसके लिए एक तो हम पढ़ते हैं इसका चैप्टर नंबर 75, 75वीं जो सूरा है कुरान की। ये मक्का वाले पीरियड की है, जब ये अभी माइग्रेट नहीं किया है। तो थोड़ी सी हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो सूराओं का कैरेक्टर है वो भी धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। पहले 3-4 साल में जो लगभग 20 सूराएं उतरती हैं कुरान की, उनमें 5 या 6 आयतें हैं मैक्सिमम, 3-3 वाली भी हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लेंथ है वो 6 आयतों तक की है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम जो सूराएं वो लंबी होती जा रही हैं। कुछ ऐसी हैं जिनमें 20-21 आयतें आ जाती हैं, और उसके बाद ज्यादा लंबी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज ये जो हम चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 75 देख रहे हैं, पहले ये मक्का का ही है, लेकिन लंबा चैप्टर है इसलिए हम पूरा नहीं देखेंगे। मैं जो रेलेवेंट पोर्शन है उन्हीं पे जा रहा हूं। स्टार्ट करने से पहले तुम कभी भी मौलाना, मौलवियों, इमामों की बातें सुनोगे तो वो जनरली मुसलमानों को एक बात बोलते हैं कि तुमने अगर कसम खानी है तो अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खानी। कि कोई माँ की कसम खा लेता है, कोई बाप की कसम खा लेता है, ये करना इस्लाम में बहुत बड़ा एक क्राइम माना जाता है, गुनाह कहते हैं उसे, और इसको शिर्क से कंपेयर किया जाता है, जो कि इस्लाम का सबसे बड़ा क्राइम है। क्योंकि इसमें आप अगर कसम खा रहे हो तो अल्लाह क्योंकि अकेला है जिसकी कसम खाई जा सकती है, तो आप उसके साथ किसी और को जोड़ रहे हो। वो आपका पिता हो सकता है, आप विद्या की कसम खा सकते हो, जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि बढ़ाई की कसम। तो ऐसा नहीं करना है। इनफैक्ट अगर तुम देखोगे वो जो जाकिर नायक है, उसकी शायद पूरी की पूरी एक वीडियो इसी पर है कि आपने जो कसम है वो अगर खानी है तो सिर्फ अल्लाह की खा सकते हो, और किसी की खाओगे तो उसको शिर्क माना जाएगा। जिसने अल्लाह के अलावा किसी कसम खाई उसने शिर्क किया, अल्लाह के साथ चूंकि वो शरीक ठहरा रहा है ना, उसको गवाह बना रहा है, अपने बेटे को, काबे को, रसूल को, जो कि मौजूद नहीं है, जो गवाही नहीं दे सकते, जो हर जगह होते भी नहीं। तो अल्लाह के अलावा कसम खाना क्या है मालूम आपको? ये शिर्क है। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत संगीन जुर्म है, लेकिन इसको मामूली समझते हैं हम। तो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना शिर्क और कुफ्र है, याद रखिए। इसी तरह से अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खाना भी शिर्क है। ये शिर्क है, शिर्क। आदमी काफिर हो जाता है ऐसी कसम खाने से। ये छोटा मोटा गुनाह नहीं। हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह के नाम के सिवा किसी की कसम खाए, जैसे हम कहते हैं मुझे बेटे के सर पे हाथ रखा है जी, मैं बेटे की कसम खाता हूँ, मैंने जी आंखों पे आंखों की कसम खाता हूँ, मैं जी अपने रिज़्क के अड्डे की, कुफ्र है, कुफ्र, शिर्क। ये छोटा मोटा गुनाह नहीं, तौबा करो। अब इसका हमें जो काउंटर है वो कुरान से ही मिल जाता है। इस चैप्टर नंबर 75 की अगर आप पहली ही वर्ष देखोगे तो वहां आपको दिख जाएगा। देखते हैं इसको। पहली आयत देखो, मैं रोजे कयामत की कसम खाता हूं। तो अब अगर तो ये वाकई में जो कुरान है वो अल्लाह की ओर से आई हुई है, जैसा कि इनका क्लेम है, तो यहां पर अल्लाह ही कसम खा रहे हैं। और कसम किसकी खा रहे हैं? रोजे कयामत की। तो अल्लाह की कसम नहीं खा रहे, किसी और की खा रहे हैं। और बुराई से मलामत करने वाले जी की कसम खाता हूं कि तुम सब दोबारा जरूर जिंदा किए जाओगे। अब यहां कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मक्का के लोगों को ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्लेम कर रहा था कि भाई
एक क़यामत का दिन आएगा या क़यामत की रात आएगी तो सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे। तो वो कहते थे कि भाई ये देखिए हड्डियां हैं, ये तो गल जाती हैं, तो दोबारा कैसे खड़े होंगे। तो ऐसे ही एक आदमी बोलता है कि ये देखिए ये हड्डी है, एकदम चूरा हो चुकी है, तो तुझे क्या लगता है हम वापस इससे खड़े होने वाले हैं? हमारे तो इतनी जनरेशन्स तो पहले मर चुकी हैं। तो ये जो क्लेम था, इस पे मक्का वाले बहुत बार इस पे प्रोटेस्ट करते थे और इसका विरोध भी करते थे, मजाक भी उड़ाते थे। तो यहाँ ये स्टार्टिंग वाली जो कुछ वर्सेज हैं उनमें ये इसी चीज को एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा है, बल्कि पूरे का पूरा जो चैप्टर है उसमें वो ये एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहा है। हम रेलेवेंट पोर्शन देखते हैं। तो मैं रोजे कयामत की कसम खाता हूं, मलामत करने वाले जी की कसम खाता हूं कि तुम सब दोबारा जरूर जिंदा किए जाओगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियों को बोसीदा होने के बाद जमा ना करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। हम इस पर कादिर हैं कि हम उसकी पूर पूर दुरुस्त करें, मगर इंसान तो ये जानता है कि अपने आगे भी हमेशा बुराई करता जाए। पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा। तो यहां फिर से वो जो क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं कि कयामत का दिन कब आएगा, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो उसका रिप्लाई आ रहा है जो अल्लाह के थ्रू मैसेजेस आते हैं, जो कुरान की किताब वहां पर सेफ है, उसमें से मैसेजेस आ रहे हैं। तो जब आंखें चकाचौंध में आ जाएंगी और चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा और सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे कर दिए जाएंगे। तो एक कयामत का काफी ग्राफिक्स सा एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर कि आंखें चकाचौंध हो जाएंगी लोगों की जो जीवित होंगे, चंद्रमा को ग्रहण लग जाएगा और फिर चंद्रमा और सूरज को आपस में मिला दिया जाएगा। तो इस तरह की कुछ घटनाएं होने वाली हैं जब ये इनकी कयामत आने वाली है। अब ये पहली 9 वर्सेस हैं, आपको कॉन्टेक्स्ट इनसे समझ आ जाएगा। मैं आगे कुछ स्किप कर रहा हूं, कोई ज्यादा हमारे काम का नहीं आज की डिस्कशन के लिए। उसके बाद 16th वर्स ऑनवर्ड्स देखो। ए रसूल, वही के जल्दी याद करने वास्ते अपनी जबान को हरकत ना दो, उसका जमा कर देना और पढ़वा देना तो यकीनी हमारे जिम्मे है। तो जब हम उसको जिब्रील की जबानी पढ़ें तो तुम भी पूरा सुनने के बाद इसी तरह पढ़ा करो, फिर उसके मुश्किलात का समझा देना भी हमारे जिम्मे है। तो यहां पर जो अल्लाह है वो उस सेफ किताब में से, उस महफूज लोहे महफूज में से ये मैसेज पढ़ के दे रहा है कि भाई जब तुम्हारे पास जिब्रील वही लेके आता है, जो रेवलेशन है वो लेके आता है, तो अपनी जबान तेज तेज मत हिलाया करो, धीरे धीरे किया करो। और पहले मैं जो जिब्रील को सुनाता हूं फिर जिब्रील तुम्हें सुनाता है, उसे पहले सुना करो, उसके बाद उसको रिपीट किया करो। फिर उसको लिखा जा सकता है और उसको कंपाइल करना है, जमा करना है, तो उसकी जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर है। फिर एंड में चलते हैं, वर्स नंबर 37 ऑनवर्ड्स। क्या वह मनी का एक कतरा ना था जो रहम में डाली जाती है, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसे बनाया, फिर उसे दुरुस्त किया, फिर उसकी 2 किस्में बनाई, एक मर्द और एक औरत। क्या इस पर कादिर नहीं कि कयामत में मुर्दों को जिंदा कर दे? तो यहां पर वो अपनी इस क्लेम को रीइंफोर्स करना चाहता है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो वापस मुर्दों को जिंदा कर सकता है। और उस क्लेम के लिए आर्गुमेंट क्या दे रहा है कि भाई तुम्हें भी तो एक लोथड़े से बनाया था, एक क्लॉट से बनाया तुम्हें, और फिर ये अल्लाह ही तो है जिसने मेल और फीमेल बनाए, मर्द और औरत बनाए हैं। तो अगर वो इतना पावरफुल है तो क्या इतना पावरफुल ही नहीं है कि जो हड्डियां गल चुकी हैं, जो चूर चूर हो चुकी हैं, उनको वापस जिंदा कर दे? तो आर्गुमेंट तो स्ट्रांग है भाई। अब ये उनका क्लेम है ना, हम उस आर्गुमेंट में अभी नहीं हमने पढ़ना, अभी हम सिर्फ जो वो कह रहे हैं उसको देखते हैं, ठीक है? ओके, तो यहां पे ये मैंने इसलिए हमने इसमें से पोर्शन पढ़ा। एक तो यहां पर जो कसम खाने वाली, वो शिर्क करने वाली है, तो एविडेंटली यहां पर अल्लाह से शिर्क हो रहा है क्योंकि अलग अलग चीजों की कसम खा रहे हैं। और अल्लाह को कसम खाने की जरूरत क्या है? क्या अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। फिर जो उस दिन तुम बात कर रहे थे कि कुरान इस तरह से रिवील हुई थी, इसका कहां पे रेफरेंस है? तो हदीस में हमने उस दिन देखा था, ये अब कुरान के अंदर उसी का रेफरेंस आ जाता है, राइट? और यहां पर फिर से वही चीज है कि बार बार ये रीइंफोर्स करने की ट्राई कर रहा है कि कयामत आने वाली है, कयामत आएगी तो जो अल्लाह है वो सच में ऐसा कर सकता है। फिर अब देखो ये आयत नंबर सूरा 87 देखते हैं। इसमें क्या है? ए रसूल, अपने आलीशान अल्लाह के नाम की तस्बीह करो
जिसने हर चीज को पैदा किया और दुरुस्त किया और जिसने उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर राह बताई, और जिसने हैवानों के लिए चारा उगाया, फिर खुश्क उसे स्याह रंग का कूड़ा कर दिया। हम तुम्हें ऐसा पढ़ा देंगे कि कभी भूलो ही नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे मनसूख कर दे, बेशक वह खुली बात को भी जानता है और छुपे हुए को भी जानता है। तो यहां पर अल्लाह ये बोल रहा है कि ये जो वह तुम्हारे पास रेवलेशन आ रही है, कुरान आ रही है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसे याद कराएगा कि तुम भूलोगे नहीं, और अगर भूल भी जाते हो तो उसकी जिम्मेवारी अल्लाह की है। वो उसको एब्रोगेट कर देगा, मनसूख कर देगा, कैंसल कर देगा और उससे बेटर एक वर्स पेश कर देगा। ये है चैप्टर नंबर 16 की वर्स नंबर 101 में ये है, और ए रसूल, हम जब एक आयत के बदले दूसरी आयत नाजिल करते हैं, तो हालांकि अल्लाह जो चीज नाजिल करता है उसकी मसहलतों से खूब वाकिफ है, मगर ये लोग तुमको कहने लगते हैं कि तुम बस बिल्कुल मुफ्तजरी गलत बयान करने वाले हो, बल्कि खुद उनमें बहुतेरे मसाले को नहीं जानते। तो यहां अल्लाह अपने आप क्लेम कर रहे हैं कि भाई ए रसूल, हम एक आयत के बदले दूसरी आयत भेज देते हैं। तो यहां पर वो क्लियर है कि जो हम मनसूख और नसिख की कंसेप्ट की बात करते हैं कि एक आयत कैंसल आउट हो जाती है, फिर उसके बदले में अल्लाह एक बेहतर आयत दे देता है, क्योंकि कभी कभी जो रसूल है वो उसको भूल भी सकता है। इसी की अगली वर्स है, ए रसूल, तुम साफ कह दो कि इस कुरान को तो रूहुल कुदूस जिब्रील ने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक नाजिल किया है, ताकि जो लोग ईमान ला चुके हैं उनको साबित कदम रखें और मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। तो ये बार बार रीइंफोर्स किया जाता है कि अल्लाह की ओर से यह कि ये मत सोच लेना कि शैतान की तरफ से आयत आई हुई है। इससे दो चार आयत पीछे जाएंगे तो जो यही वाला 16th चैप्टर है, इसकी आयत नंबर 98 देखो, और जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद के वसवसे से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, तलब कर लिया करो। तो जब कुरान पढ़ने लगते हो तो ध्यान रखो कि कहीं शैतान जो है उसकी पावर तुम्हारे ऊपर ना आ जाए, वो तुम्हें ओवर पावर ना कर ले। इसमें शक नहीं कि जो लोग ईमानदार हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं, उन पर उसका काबू नहीं चलता। अच्छा, ये भी क्लियर है कि जो अल्लाह पे विश्वास रखते हैं उन पे शैतान का काबू नहीं रहता है। उसका काबू चलता है तो बस उन्हीं लोगों पर जो उसको दोस्त बनाते हैं और जो लोग उसको अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो जो किसी शिरकत का जो क्राइम करते हैं उन पे जो शैतान है उसका जोर चल जाता है, और जो ये सोच लेता है कि शैतान जो है वो भी अल्लाह के कंपेरेबल है, उससे मुकाबला हो सकता है। ठीक, तो यहां पर आपको ये जो एब्रोगेशन है या कैंसल आउट हो जाने वाली कंसेप्ट है वो समझ में आ गई होगी भाई, उनकी कंसेप्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसी टाइम पे जो इस्लाम में वो कॉन्सेप्ट है जन्नत और जहन्नुम की, वो भी डेवलप की गई है। तो इसके लिए काफी सारी जगह पे रेफरेंस आता है, लेकिन एक चैप्टर नंबर 56 है, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हम सारे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन 56 में काफी हद तक आपको क्लियर हो जाता है कि जन्नत और जहन्नुम की जो इस्लाम की या मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की कंसेप्ट थी वो क्या थी। पढ़ते हैं, जब कयामत बर्पा होगी और उसके वाकया होने में जरा झूठ नहीं, उस वक्त लोगों में फर्क जाहिर होगा कि किसी को पस्त करेगा, किसी को बुलंद। जब जमीन बड़े जोरों से हिलने लगेगी और पहाड़ टकराकर बिल्कुल चूर चूर हो जाएंगे, फिर जर्रे बनकर उड़ने लगेंगे और तुम लोग 3 किस्म में हो जाओगे। तो ये कयामत का एक बड़ा ग्राफिक्स सा एक्सप्लेनेशन है कि जो पहाड़ है उनकी आपस में टक्कर होगी और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और उस टाइम पे जो सारी मैनकाइंड है, जो ह्यूमैनिटी है, उसको 3 कैटेगरीज में स्प्लिट किया जाएगा। वो 3 कैटेगरीज क्या है, उनका यहां जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि राइट हैंड वाले, लेफ्ट हैंड वाले और सारी की सारी जनरेशंस। देखते हैं उसे। तो दाहिने हाथ में अमाल नामा लेने वाले, वाह दाहिने हाथ वाले क्या चैन में है, और बाएं हाथ में अमाल नामा लेने वाले, अफसोस बाएं हाथ वाले क्या मुसीबत में है। और जो आगे बढ़ जाने वाले हैं, वाह क्या कहना, वह आगे ही बढ़ने वाले थे। यही लोग अल्लाह के मुकर्रब हैं।
आराम व आसाइश के बागों में बहुत से तो अगले लोगों में से होंगे और कुछ थोड़े से पिछले लोगों में से। तो यहां पे जो 3 कैटेगरीज हैं वो ये हैं कि एक वो लोग होंगे जिनके राइट हैंड में उन्होंने जो कुछ किया था उनके दाएं हाथ में उनका रजिस्टर होगा, उनको राइट हैंड वाले या दाएं हाथ वाले बोलते हैं। कुछ होंगे जिनके बाएं हाथ में उनका रजिस्टर होगा, तो लेफ्ट हैंड वाले हैं वो। और फिर जो लोग पहले इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे उनकी ज्यादा सुपीरियर स्टेटस है, और जो बाद में करेंगे उनका थोड़ा इंफीरियर स्टेटस है। ठीक है, तो आगे वाले और पीछे वाले। आगे वाले जिन्होंने पहले अडॉप्ट कर लिया इस्लाम को। मोती और याकूत के जड़े हुए सोने के तारों से बने हुए तख्ते पर एक दूसरे के सामने तकिए लगाए बैठे होंगे। तो उनके लिए ब्यूटीफुल से बेड बने होंगे जिन पे मोती लगे हुए हैं, और उनमें तकिए लगा के एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। नौजवान लड़के जो बहिश्त में हमेशा लड़के ही बने रहेंगे। तो ये जो उनके वहां पे सर्वेंट्स होंगे वो नौजवान लड़के हैं जो हमेशा लड़के ही बने रहेंगे, और वो उनकी सेवा करने वाले हैं। कैसे करते हैं? शरबत वगैरह के सागर और चमकदार टोंटीदार कंटर और शफाफ शराब के जाम लिए हुए उनके पास चक्कर लगाते होंगे। तो उनके पास कैंपर है जिनमें नलके लगे हुए हैं, उनमें से आप शराब पी सकते हो, शरबत पी सकते हो, वो आपके आसपास चक्कर लगाते रहेंगे। जिसके पीने से ना तो उनको खुमार से दर्दसर होगा और ना वे बदहवास मदहोश होंगे। तो इस तरह का ड्रिंक है कि हेडेक नहीं होने वाला। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि शराब पीने से हैंगओवर हो जाता है, तो इनसे ये ऐसी शराब होगी जो ये लड़के पिलाएंगे जिससे हैंगओवर नहीं हो सकता। और जिस किस्म के मेवे पसंद करें और जिस किस्म के परिंदे का गोश्त उनका जी चाहे सब मौजूद है। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जैसे एहतियात से रखे हुए मोती, ये बदला है उनके नेक अमाल का। तो जितने लोगों ने नेक काम किए हैं, नेक काम कौन से? इस्लाम के अकॉर्डिंग जो नेक काम है, जो वो करेगा जिसके राइट हैंड में उसका जो उसने काम किया उनका लेखा जोखा होने वाला है, उसको इस तरह के सुंदर मोती लगे हुए बेड मिलेंगे, तकिए पे बैठा होगा, उसके आसपास जवान लड़के घूमेंगे शराब लेके, कैंपर में दारू कैरी कर रहे होंगे वो, आप पी सकते हैं उसको। और शराब भी ऐसी होगी कि उससे आपको हैंगओवर नहीं होने वाला, और ये लड़के हमेशा जवान रहने वाले हैं। अब वो क्यों जवान रहने वाले हैं वो आपकी अपनी इमेजिनेशन पे मैं छोड़ता हूं, क्या उसका लिए रीजन हो सकता है वहां। और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी, ये मिलेंगी उनकी जो जन्नत है उसमें, जो ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्लेम किया कि इस तरह की एक जन्नत है। राइट? वहां ना तो बेहुदा बात सुनेंगे और ना गुनाह की बात, बस उनका कलाम सलाम ही सलाम होगा। तो एक आएगा सलाम, दूसरा आएगा सलाम, तो एक दूसरे को सलाम करते हैं वहां पर। और दाहिने हाथ वाले, वाह दाहिने हाथ वालों का क्या कहना है। बेकांटे की बेरी और लदे गुथे हुए केलों और लंबी लंबी छांव और झरनों के पानी और अनारों मेवों में होंगे। तो उनके पास अनार होंगे, मेवे होंगे, हर तरह के सुंदर सुंदर पेड़। बेरी ऐसी होगी जिसपे कांटे नहीं लगे होंगे, तो वो हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। उनको हर तरह के फ्रूट्स जो है वहां खाने को मिलेंगे, जो ना कभी खत्म होंगे और ना उनकी कोई रोक टोक होगी। तो खत्म भी नहीं होने, और आप जब चाहो बिना रोक टोक के उनको खा सकते हो। इस तरह के वहां पेड़ों का अरेंजमेंट ये जो गॉड है अल्लाह नाम का, उन्होंने जन्नत में कर रखा है। और ऊंचे ऊंचे नरम गद्दों के फर्शों में मजे करते होंगे। उनको वो हूरें मिलेंगी जिनको हमने नित नया पैदा किया है, जो हमने उन्हें कुंवारियां प्यारी प्यारी हमजोलियां बनाया। ये सब सामान दाहिने हाथ में नामाए आमाल लेने वालों के वास्ते है। तो मेरे ख्याल से काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ये कि किस तरह का अरेंजमेंट है वहां पे पीने के लिए, खाने के लिए परिंदों का गोश्त भी हर तरह का अवेलेबल है आपको, और किस तरह की वहां पर आपको अपनी डिजायर्स पूरी करने के लिए मेल और फीमेल कंपेनियंस अवेलेबल हैं। राइट? इनमें बहुत से तो अगले में लोगों में से हैं और कुछ पिछले लोगों में से हैं,
और बाएं हाथ में नामाए अमाल लेने वाले, अफसोस बाएं हाथ वाले क्या मुसीबत में है। अब दूसरों पे आते हैं जिनके लेफ्ट हैंड में उनका कंटेंट है कि उन्होंने क्या क्या किया था, वो बाएं हाथ वाले हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनके लिए मुसीबत है। दोज़ख की लौ और खौलते हुए पानी और काले स्याह धुएं के साये में होंगे। तो ये अब जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन है, वहां पर बहुत ज्यादा आग लगी हुई है और काले रंग का धुआं है जिसमें उनको रहना है, जो ना ठंडा और ना खुश आइंद, जो ठंडा भी नहीं है और कंफर्टेबल भी नहीं है। ये लोग इससे पहले दुनिया में खूब ऐश उड़ा चुके थे और बड़े गुनाह शिर्क पर अड़े रहते थे और कहा करते थे कि भला जब हम मर जाएंगे और सड़ गल कर मिट्टी और हड्डियां ही हड्डियां रह जाएंगे तो क्या हमें या हमारे अगले बाप दादाओं को फिर उठना है। ऐ रसूल, तुम कह दो कि अगले और पिछले सब के सब रोजे मुय्यन की मियाद पर जरूर इकट्ठे किए जाएंगे, फिर तुमको बेशक ए गुमराहों झुठलाने वालों यकीनन जहन्नुम में थोहड़ के दरख्त में से खाना होगा। थोहड़ एक कैक्टस जैसा एक प्लांट होता है कि इनको वहां आग में रहना है, काले रंग का धुआं है, लेकिन इनके खाने का भी अरेंजमेंट है, हालांकि वो कैक्टस के पेड़ के ऊपर किया गया है। हालांकि ये जो थोहड़ का पेड़ है इसको जो मूल शब्द है वो जक्कूम का पेड़ है। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये जैक फ्रूट है और कुछ लोगों का कहना है कि ये कैक्टस पे लगने वाले छोटे छोटे कोई फ्रूट्स है। हमें नहीं पता, एटलीस्ट मुझे कंफर्म नहीं है दोनों में से क्या है, लेकिन फिर भी आपको जहन्नुम का एक रफ सा आइडिया यहां पे दे देते हैं कि किस तरह के जहन्नुम को एक्सप्लेन किया है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते या उसके साथ किसी और को जोड़ते हैं, जो शिर्क करते हैं, उनको इस तरह की पनिशमेंट जो अल्लाह मियां है वो देने वाले हैं। तो तुम लोगों को उसी से अपना पेट भरना होगा, फिर उसके ऊपर खौलता हुआ पानी पीना होगा। तो ये जब तुम कैक्टस वाला ये फ्रूट खाओगे उसके बाद तुम्हें बॉइल्ड वाटर, बॉइलिंग वाटर है, बॉइल्ड तो चलो अच्छा होता है, बॉइलिंग वाटर पीना पड़ेगा और पियोगे भी तो प्यासे ऊंट का सा, जब पियोगे तो गटक गट करके पीना पड़ेगा। ये नहीं कि धीरे धीरे पी सकते हो ताकि पेन कम हो, फटाफट से पीना पड़ेगा जैसे प्यासा ऊंट फटाफट से पी जाता है। कयामत के दिन यही उनकी मेहमानी होगी। दिस इज हाउ दे विल बी ग्रीटेड, जिस दिन कयामत आएगी इस तरह से उनकी मेहमान नवाजी की जाने वाली है। तुम लोगों को पहली बार भी हम ही ने पैदा किया है, फिर तुम लोग दोबारा की क्यों नहीं तस्दीक करते। तो ये यहां पर फिर से एक वार्निंग है जो इस्लाम को या इस कुरान को नहीं मान रहे हैं कि वाकई में अल्लाह से आई हुई रेवलेशन है, तो तुम ये क्यों नहीं, अगर पहले तुम्हें पैदा कर सकता है जो अल्लाह है तो तुम्हें दोबारा क्यों नहीं जिंदा कर सकता। ये आर्गुमेंट फिर से ये पूरी कुरान में बार बार रिपीट होता रहेगा। तो जिस नुत्फे को तुम औरतों के रहम में डालते हो क्या तुमने देखभाल लिया है, क्या तुम उससे आदमी बनाते हो या हम बनाते हैं। यहां पर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात कर रहे हैं कि जब आप इजेक्युलेट करते हो या सीमन इंसर्ट करते हो तो वो भी जो बच्चा पैदा करते हैं वो भी हम ही करते हैं, तुम थोड़ी करते, तुमने तो बस वो इजेक्युलेशन कर दिया है, उतना ही तुम्हारा काम था। तो एक फर्दर प्रूफ है कि क्यों अल्लाह की पावर इतनी ज्यादा है। आगे फिर यही चलता रहेगा कि हमने पेड़ को पैदा किया, पेड़ में से फल निकलते हैं। तो इस तरह की ये जो नेचुरल फेनोमेना है उनको एक एविडेंस बताया गया कि अल्लाह जब ये सारा कुछ कर सकता है तो वो तुम लोगों को, मुर्दों को दोबारा से हड्डियां तुम्हारी जोड़ के जो गल चुकी हैं उनको तुम्हें दोबारा से जिंदा क्यों नहीं कर सकता, वो करेगा। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वालों को जन्नत और जहन्नुम में भेजा जाएगा। तीसरी जो यहां पर कुरान की इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलेगी वो है कि पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वहां एफ्लुएंट लोग थे, जो मक्का के पहले वाले लोग थे, वो इनको कह रहे थे कि तुम मजाक उड़ाते थे, जो मोहम्मद के फॉलोअर्स बन रहे थे। तो जो कुछ गुलाम थे, जो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, उनको तंग भी करते थे। तो फिर एक जगह पे एक आदमी होता है जिसको लोग तंग करते हैं कि बोल तो इस्लाम कबूल करेगा कि नहीं करेगा, कि तू कहता है कि मोहम्मद पैगंबर है, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं उसको। तो जब वो आता है इसके पास तो वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को बताता है कि वो चाहते थे कि मैं ये बोलूं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, मैंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया हुआ। तो तब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी ऐसी किसी प्रॉब्लम से बचना हो तो तुम उनको बोल दिया करो कि नहीं भाई मैं मुसलमान नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे मन में ईमान होना चाहिए।
तो ये जो अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और है, इसको ताकिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मुसलमान है जब वो किसी को धोखा देते हैं तो उनके माइंड में ये ताकिया वाली कंसेप्ट होती है। अभी कितना सच है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि माइंड में क्या चल रहा है वो बताना बड़ा मुश्किल होता है। चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28, ये अलग अलग ऑथर्स की हैं। अब इसमें क्या है कि सब जगह पे उसको उतनी क्लैरिटी से नहीं बताया गया, तो हम सारे कुछ पढ़ के देख लेते हैं। जैसे हिलाली एंड खान की जो कुरान है, जो दुनिया में सबसे बिकने वाली, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली इंग्लिश ट्रांसलेशन है, लेट नॉट द बिलीवर्स टेक द डिसबिलीवर्स एज ऑलिया instead of the believers, and whoever does that will never be helped by Allah in any way, except if you indeed fear a danger from them, and Allah warns you against himself, and to Allah is the final return. तो आपने कभी भी जो काफिर हैं उनको दोस्त नहीं बनाना, उनको अपना औलिया नहीं बनाना है, लेकिन अगर इस तरह करने से तुम अपने आप को उनसे जो खतरा उससे बचा लेते हो तो तुम ये कर सकते हो, ये अल्लाह से तुम्हें परमिशन मिली हुई है। तो इसको वो बताया भी जाता है कि जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में चले जाते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वहां पर ये माइनॉरिटीज को तंग करते हैं, उनको नहीं जीने देते ठीक से। लेकिन जहां पर ये माइनॉरिटी में आप होते हैं वहां पर ये इस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट नहीं करते हैं। तो इसको काफी हद तक इस एक वर्स से एट्रीब्यूट किया जाता है, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 28। अब ये हमारे देश में जो हिंदी वाली ट्रांसलेशन में होती है, मोमिनों को चाहिए कि मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा उससे अल्लाह का कुछ अहद नहीं। हाँ, अगर इस तरीके से तुम उनकी बुराई से बचाव की शक्ल निकालो तो हर्ज नहीं, और अल्लाह तुमको अपने गजब से डराता है और अल्लाह ही की तरफ तुमको लौट कर जाना है। ये जितनी ट्रांसलेशन है सिर्फ एक है जो सर्वर ने की हुई ट्रांसलेशन है, उसमें उसने ताकिया शब्द को यूज किया है। The believers must not establish friendship with the unbelievers in preference to the faithful. Whoever does so has nothing to hope from Allah unless he does it out of fear or taqiyya, pious dissimulation. God warns you himself, to God do all things return. तो बाकियों में उन्होंने इस शब्द को नहीं बताया हुआ, लेकिन यहां इस ट्रांसलेशन में ताकिया शब्द आपको देखने को मिलता है, और यही डॉक्ट्रिन आजकल काफी इनफेमस भी है कि जो हम पहले डिस्कस कर हटे हैं। एक और हिंदी वाली जो ट्रांसलेशन है, मोमिनीन के जो मुसलमान है, मोमिनीन को छोड़ के काफिरों को अपना सरपरस्त ना बनाए, और जो ऐसा करेगा तो उससे अल्लाह से कुछ सरोकार नहीं, मगर इस किस्म की तदबीरों से किसी तरह उनके शर से बचना चाहो तो खैर, और अल्लाह तुमको अपने ही से डराता है और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। तो यहां वो शब्द को थोड़ा गोलमोल कर दिया है, लेकिन बेसिक जो उसका इंपोर्ट है वो वही है कि तुम काफिरों को दोस्त मत बनाओ। हाँ, अगर उनसे तुम्हें कोई डर है, कोई खतरा है, तो उनको दोस्त बना सकते हो, अदरवाइज तुमने सिर्फ मुसलमानों को ही अपना दोस्त बनाना है।